स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं पॉलिनोमियल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? ये जो पॉलिनोमियल है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन उसके पास दो खास बात होती है। इट हैज टू स्पेशल क्वालिटीज। पहला जो होगा, पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर। पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर। और सेकंड जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल इज रियल नंबर, ठीक है। होल नंबर मींस यानी जो नंबर 0 से स्टार्ट हो कहां तक जाए, ऐसे इंफिनिटी तक जाए। तो 0 से इंफिनिटी तक जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं उन सारे को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल इज रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर इस फॉर्म में ना, रूट के अंदर सिर्फ माइनस में अगर कोई नंबर नहीं है और दोस्त नंबर आर नॉन रियल नंबर। एग्जांपल के लिए अगर ये रूट के अंदर 4 है, ये रियल नंबर है। रूट के अंदर 4 रियल नंबर है। अगर रूट के अंदर -4 है तो ये रियल नंबर नहीं है। बस हमारा जो कोएफिशिएंट होना चाहिए, रूट के अंदर कोई नंबर माइनस में नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी होगा वो रियल नंबर ही होगा। एग्जांपल के लिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब ये जो एक्सप्रेशन हम लोग कर चुके हैं। एक्सप्रेशन मींस होता है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इस बात का पता कैसे चलेगा? तो डिफिनेशन में जाते हैं। पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर। पावर यहाँ पे 1, ये वाला पावर 2 है, यहाँ का पावर कुछ नहीं तो 1 है। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, यानी पावर जो है वो होल नंबर हो चुका है। अब हमको कोएफिशिएंट चेक करना वेरिएबल का। कोएफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो। तो वेरिएबल के साथ ये 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है, ये दोनों भी रियल नंबर है। तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो गया। आया बात समझ में? इतना ही याद रखना है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास वेरिएबल का जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी होल नंबर हो और उसका कोएफिशिएंट रियल नंबर, इतना ही याद रखना है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल का वैल्यूज होता है वो अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग होता है। जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये वाला पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को अंग्रेजी के किसी लेटर से नाम दे दिए। मान लेते इसको p दे दिए। पॉलिनोमियल p से स्टार्ट होता है, p लिख दिए। अब इस वाले पॉलिनोमियल वेरिएबल क्या है? x है, यहाँ ब्रैकेट डालेंगे और वेरिएबल x है, ठीक है। कोई और पॉलिनोमियल है y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 13, ये पॉलिनोमियल है। इसके लिए अंग्रेजी का कोई एक लेटर चूज कर लेते हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल y है, यहाँ पे क्या लिखेंगे f। तो कुछ भी हो सकता है, बस इस बॉक्स में किसको लिखना है? जो वेरिएबल होगा। कोई और पॉलिनोमियल है 6z⁻6 प्लस z स्क्वायर प्लस 9, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अंग्रेजी का कोई लेटर चूज कर लेते हैं, g, वेरिएबल क्या z, इसको लिखेंगे इस तरह से। ये हुआ पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस पॉलिनोमियल का वैल्यू अलग अलग हम लोग कैसे करते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक हमारे पास अगर पॉलिनोमियल है px, कोई पॉलिनोमियल है px, यानी अब जो भी पॉलिनोमियल लिखना होगा उसको x वेरिएबल के साथ ही लिखना है, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं हम x प्लस 5, ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब तुमको बोल रहा है इसका वैल्यू चेक करें। क्या चेक करें? वैल्यू चेक करना है अलग अलग नंबर। हम चेक कर लेते हैं 2 पे और -5 पे, बहुत सारे नंबर जिस पे भी चेक करने बोले हम कर लेंगे। 0 पे कर लेंगे, 1 पे कर लेंगे, -1 पे कर लेंगे। तो सारे नंबर पॉलिनोमियल का वैल्यू अलग अलग नंबर पे हम लोग चेक करते हैं। तो पहला देखते हैं क्या 2 है। अगर 2 पे लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखना है p और x की जगह क्या लिखना है? जो वाला, मान लो ये वाला लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 2 p
2 इज इक्वल टू, अब जहां जहां x होगा वहां पे 2 रखेंगे, जहां जहां x होगा वहां पे 2 को रखना है। तो यहाँ पे x था, x की जगह किसको रखना है 2, फिर प्लस था तो प्लस ही रखना है, 5 था तो 5 ही रखना है, कितना आ गया 7। यानी इस px का वैल्यू 2 पे 7 होता है। ठीक है, एक बार 1 पे चेक कर लेते हैं, सॉरी -5 पे चेक कर लेते हैं, p यहाँ पे लिखेंगे -5 तो सेम कहानी, सेम केस करना, जहां जहां x है वहां पे क्या कर देंगे, उस जगह पे -5 को बैठा देना। तो यहाँ पे x था, x की जगह -5, फिर यहाँ पे प्लस था तो प्लस, फिर 5 है तो 5। अभी आंसर कितना आया 0, यानी यहाँ से के बाद क्या रखना p -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 पे भी चेक कर लेते हैं, p1 पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 + 5 यानी 6। तो ये दोनों वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हमारे उतना मायने नहीं रखता, लेकिन जिस वैल्यू पे हमको ज्यादा ध्यान देना है कि किस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 दिया है, हमको याद है कि -5 के लिए px 0 हुआ, -5 के लिए px 0 हुआ, इस वाले वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करना। तो ये जो -5 है, ये -5 px के लिए 0 हो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास px इज इक्वल टू x + 5। ठीक है, x, तब क्या देखें कि -5 के लिए पॉलिनोमियल 0 वैल्यू दे रहा है, -5 के लिए px 0 दे रहा है, तो -5 इज 0 ऑफ px, -5 इज 0 ऑफ px। px कितना था लिख लो, x + 5। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये भी है कि वैल्यू ऑफ x, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ x। इसका एक और नाम है, इसका नाम है रूट। क्या नाम है, रूट ऑफ px। क्या बोलेंगे, यानी जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 आ जाए, द वैल्यू एट विच पॉलिनोमियल गिव्स 0, उस वैल्यू को बोलेंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरा बोलेंगे वैल्यू ऑफ x और तीसरा बोलेंगे रूट ऑफ px। ठीक है, ये 3 नाम याद रखना है। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो क्या देखते हैं कि 9th क्लास में स्टडी किया हम लोग कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को बांटा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये सारे डिग्री के बेसिस पे, तो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। यदि कोई भी पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री 1 होता है, कितना होता है, डिग्री जो होता है वो 1 होता है, ऐसे सारे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग को याद है ax + b, जहां पे a मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। द पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ax + b वेयर a एंड b आर रियल नंबर। तो ऐसा जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अब 0 निकालने के कई तरीके हैं, तो इसका 0 कैसे निकालेंगे, 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है उसी को हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं। ax + b इज इक्वल टू 0। 0 का भी थोड़ा देर हम लोग बात किए थे, 0 को बोलते हैं वैल्यू ऑफ x, यानी इधर सिर्फ x को रखना, बाकी सारे को उधर हटा देना। इधर बचा ax और इसको इधर भेज देंगे तो बचेगा 0, b प्लस में इधर आएगा माइनस में, इधर बचेगा फिर x इज इक्वल टू 0 का कोई वैल्यू नहीं, -b, a मल्टीप्लिकेशन इधर आएगा डिवीजन में, -b/a जो है वो रूट ऑफ या 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, 0 ऑफ
लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो माइनस बी बाई ए। एग्जांपल के लिए कोई लीनियर पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, x प्लस 2 लीनियर पॉलिनोमियल है। अब अगर इसका जीरो निकालना तो पहला तरीका क्या है, इसको जीरो के बराबर कर देते हैं, फिर x बराबर हो जाएगा -2, यानी -2 अगर रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, p -2 कितना देगा ये, x के जगह -2 रखना है प्लस 2 जीरो दे दिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या बताया, जीरो लीनियर पॉलिनोमियल होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए। पॉलिनोमियल था x प्लस 2, जीरो निकालने क्या करना पड़ेगा, माइनस बी बाई ए, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, b कितना 2, तो पहले फॉर्मूला माइनस से माइनस करेंगे, b की जगह क्या है 2 डिवाइड बाई a की जगह 1, कितना आया -2 आया, यहाँ भी -2 ही आया था। दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या है 2x प्लस 5। अगर इसका जीरो निकालना हो तो हमको फॉर्मूला पता माइनस बी बाई ए, जीरो क्या आता है माइनस बी बाई ए, तो ये वाला टर्म b हुआ और ये वाला a, माइनस b की जगह लिखेंगे 5 और a की जगह 2, तो जीरो कितना है -5 बाई 2। ऐसे भी करके देख लेते हैं, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 बाई 2। ऐसे भी सेम रिजल्ट आया, यानी ऐसे निकाले जीरो या -b बाई a करके निकाले। सिर्फ याद रखिए लीनियर पॉलिनोमियल के, बाकी पॉलिनोमियल पे ये काम नहीं करेगा। जहां पे लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा वहीं पे इस वाले को यूज करेंगे, -b बाई a। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3x -7। अगर इसका जीरो निकालना तो जीरो बराबर क्या होता है -b बाई a, यानी दूसरा वाला टर्म b होता और जो x से लगा हो वो a होगा। जीरो क्या होगा -b डिवाइड बाई a, इट इज इक्वल टू फॉर्मूले के बाहर माइनस है, पहले माइनस लगा फिर ब्रैकेट, b क्या है मेरा, b है -7, तो 7 को माइनस के साथ लिखना, -7 डिवाइड बाई a मेरा, फिर माइनस प्लस, तो कितना आया 7/3, ये मेरा जीरो हो गया ऑफ px, जीरो। और इस वाले तरीके से निकाल लेते हैं पूरा पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करके, 3x -7 इज इक्वल टू 0, 3x 7 को इधर भेजिए माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3। तो जो भी तरीका अच्छा लगे जीरो निकालने का, उस तरीके का हम लोग यूज करके पॉलिनोमियल का जीरो निकाल सकते हैं। लेकिन अभी बात की हम किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। लेकिन हमारा जो चैप्टर बेस्ड इट इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम अब जानेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो कोई भी पॉलिनोमियल जहां पे पावर 2 हो, वेरिएबल का पावर 2 हो, ऐसे सारे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी ax² प्लस bx प्लस इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल याद रखना पावर 2, और ये जहां पे पावर 2 है वो वाला जीरो नहीं होना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे सारे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए सपोज दैट px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन पावर 2, सो दिस इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने हम जानते नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज तो कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक को फैक्टर में तोड़ेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा, और लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालने हम थोड़ा देर पहले सीखे हैं, तो चुटकी बजाते इसको हम लोग निकाल देंगे। इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइज जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना है, सॉरी, इसका जो ऐसा फैक्टर लेना है जो इसके बराबर हो, 7 के बराबर हो। कौन कौन सा फैक्टर लेंगे, 3 और 4, 3 4 12, 3 प्लस 4 7 दे रहा है, तो याद करना कौन सा फैक्टर लेना है, x² प्लस, अब इसको
तोड़ देना है, यहाँ से 4x फिर यहाँ से प्लस 3x, ये दोनों का यूज किया प्लस 12, ठीक है। इसको करेंगे यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x बाहर आया, यहाँ बचा x प्लस 4 और यहाँ पे बचा 3 में 3 कॉमन, x प्लस 4 दोनों साइड है, x प्लस 4 को बाहर किए, इधर बचा x प्लस 3, ये हमारे पास दो पॉलीनोमियल। अब ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, और लीनियर पॉलीनोमियल का जीरो निकालने हम लोग अच्छे से जानते हैं, इसको अच्छे से निकाल सकते हैं। दोनों पॉलीनोमियल को जीरो के बराबर कर देंगे। पहला पॉलीनोमियल क्या है, पहला है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से x आएगा -4 और इस वाले से आएगा x इज इक्वल टू माइनस। ये था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरो निकालने का तरीका, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे सारे बेसिक्स थे। अब जो यहाँ से आगे करेंगे अपने 10th क्लास का टॉपिक स्टार्ट होगा। क्या टॉपिक है, टॉपिक है कि जीरो का रिलेशन उसके कोएफिशिएंट के साथ कैसा है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का रिलेशन उसके जीरो के साथ कैसा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं कि जीरो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो हम दो तरह के पॉलीनोमियल का पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। पहले क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक का पहला जो केस है वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का नॉर्मल केस हमारे पास आता है ax² प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को मैक्सिमम हम दो फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। अगर इसको दो फैक्टर में ब्रेक करेंगे इट मींस दैट इट हैज ओनली टू जीरोस, मैक्सिमम दो जीरोस हो सकता है। एक जीरो को अल्फा बोल दिए और एक जीरो को बीटा बोल दिए। अब ये दोनों के नया चीज है, वैसे जीरो का नाम है, ठीक है। तो जीरो का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम लोग को जीरो का निकालना, दो कंडीशन है। पहला है सम ऑफ जीरोस, पहला क्या है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जब करते हैं तो ये होता है माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। यानी सम ऑफ जीरोस, तो एक जीरो अल्फा दूसरा जीरो बीटा, इसको शॉर्ट में अगर लिखें तो अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, x के साथ कौन जुड़ा है, x के साथ b जुड़ा है, यानी माइनस b डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a। इस फॉर्मूले को याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस। दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये जो होता है ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय सेम कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर इसको सिंबल के फॉर्म में लिखें तो प्रोडक्ट है, एक जीरो अल्फा दूसरा जीरो बीटा, यानी अल्फा इनटू में बीटा, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं जनरल केस में c डिवाइड बाय क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a। ये कैसे आया वो बात हम लोग बाद में कर लेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन, बस इसी बेस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये दो चीज को याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस माइनस b बाय a, अल्फा इनटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट इज इक्वल टू c बाय a। अब क्वेश्चन के जरिए हम लोग देखते हैं कि थोड़ा देर पहले जो एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे कराए थे, क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और हमको पता था इसका जीरोस जो आया था। तो थोड़ा देर पीछे कॉपी पलट के देख लो, इसका जीरोस था यानी अल्फा का एक 4 था और एक जीरो कितना था 3 था, इसको बीटा बोलते थे, बीटा इज इक्वल टू 3, ये दोनों जीरोस था। याद है, जिसको याद नहीं कॉपी का पेज पलट के देखो, इस इक्वेशन को जब फैक्टराइज इस पॉलीनोमियल को जब फैक्टराइज करें तो 4 और 3 का जीरो आएगा, ठीक है। अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं रिलेशन वेरीफाई करते हैं अल्फा प्लस बीटा। पहला
अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए फ्रॉम दी फॉर्मूला। ठीक है, तो अल्फा के जगह अल्फा रखते हैं, बीटा के जगह बीटा रखते हैं। अल्फा है 4 प्लस बीटा है 3 इट इज इक्वल टू माइनस लगा दें यहाँ पे, और b मेरे पास कितना है, b का मतलब होता है जो x से लगा हो, x से 7 लगा 7। ठीक है, डिवाइड बाई सॉरी -4 और +4 सॉरी, तो ये -4 और ये -3 सॉरी स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूले में क्या था, -b/a, फॉर्मूले पहले माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट में b कितना है +7, तो प्लस नहीं लिखते हैं, डिवाइड बाई a कितना है, कुछ नहीं है तो 1। इधर अल्फा प्लस बीटा कितना आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, और यहाँ पे -b/a यानी -7 डिवाइड बाई 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, वही आया अल्फा प्लस बीटा -7/a, और फॉर्मूले से -b/a, ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ x है, और ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ x² है। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है +7, उसके साथ माइनस लगा रहा था फॉर्मूले में, पहले बता चुके हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, यहां से वेरीफाई हो गया। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जहां पे बोलेगा कि रिलेशन वेरीफाई करो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x² + 7x + 10। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछेगा, हमको पूछेगा कि इसका जीरो निकालें और रिलेशन वेरीफाई करें। तो निकालेंगे जीरो, चट से जीरो निकालो इसका। अगर जीरो निकालेंगे तो इसका जीरो निकालेंगे तो प्राइस करेंगे x² प्लस इसका दो ऐसा फैक्टर को जो 7 दे कितना देगा 5 * 2 5 * 2 = 10 देगा, सॉरी 5 * 2 = 10, 5 + 2 7, तो इसको तोड़ देना 7 को इसमें 5x प्लस 2x प्लस 10। अब जीरो निकालेंगे इसका, x बाहर, x + 5 अंदर बचा, यहां से 2 बाहर और x + 5 बचा। ठीक है, तो बचा x + 5 I have here and x + 2। अब जीरो निकालना है तो दोनों को इक्वेट करना है, जीरो के साथ 5 + 2 = 0, इधर आएगा x + 2 = 0, यहां से निकालेंगे तो x = -5 और दूसरा निकालेंगे तो x = -2, दो जीरो आ गया। अब क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इसको अल्फा मान लेते, तुम्हारा मन जिसको जो मान लो, कोई फास्ट रूल नहीं इसमें। अल्फा 5 माइनस में बीटा 2 इट इज इक्वल टू -b/a, माइनस लगा दो यहाँ पे, b कितना है यहां से कितना है, जो x के साथ लगाओ तो 5 डिवाइड बाई a कितना है 1, सॉरी स्टूडेंट्स 7, b कितना है 7, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है 7 और a कितना 1, इधर आया 5 और -2 या -7 इट इज इक्वल टू इधर पे -7/1, 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं। ठीक है, ये भी 7/1 और ये भी -7/1। तो हमारे पास देखो ये किसका है, कोएफिशिएंट ऑफ x है और ये कोएफिशिएंट ऑफ x² है, वही आया -b/a, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -b/a वेरीफाइड। दूसरा था अल्फा इनटू बीटा, क्या था अल्फा इनटू बीटा इट इज इक्वल टू c डिवाइड बाई a, अल्फा इनटू बीटा -5 इनटू में माइनस और 2, इधर कितना लिखेंगे c मेरे पास 10 डिवाइड बाई a कितना है 1, इधर करें 5 * 5 2 - 2 प्लस 10 और इधर पे आया 10 नीचे कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और ये कोएफिशिएंट ऑफ x²। यानी हमारे पास यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। यहां से ये पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
पॉलिनोमियल, लेकिन पिछला जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वहाँ पे अल्फा बीटा हमको निकालना पड़ता था, पॉलिनोमियल दिया रहा था। ये रिवर्स केस है, पहले वाले का रिवर्स केस है, करना कुछ नहीं है, जितना जानते उसी को अप्लाई करना। हमको रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस b डिवाइड बाई a, ठीक है। तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा है -4, बीटा -3, अल्फा के जगह अल्फा माइनस प्लस में माइनस, बीटा के जगह -3, इट इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई a। यहाँ से कितना आ जाएगा? -7, इट इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई a। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये वाला वैल्यू a का हो जाएगा और ये वाला वैल्यू b का, यानी a इज इक्वल टू 1 आया, a इज इक्वल टू 1। अब -b इज इक्वल टू -7, माइनस कैंसिल, b आया 7। अब हमको c चाहिए तो एक और रिलेशन पता है, एक और रिलेशन क्या है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू c डिवाइड बाई a। अल्फा के जगह पे अल्फा रखते हैं -4, बीटा के जगह बीटा रखते हैं इंटू में -3, इट इज इक्वल टू c डिवाइड बाई a, माइनस प्लस 4 3 are 12, इट इज इक्वल टू c डिवाइड बाई a। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये वाला वैल्यू c होगा और ये वाला वैल्यू 1, यानी c इज इक्वल टू 12 और a इज इक्वल टू 1। a पता है, b पता, c पता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो सब बेटा a कितना है? 1, इसके जगह 1 रख देंगे, x² प्लस b कितना है? 7, तो b के जगह 7 इसके साथ x प्लस c की वैल्यू कितना है? 12। तो 1 को नहीं लिखते, ये वही वाला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन सबसे फर्स्ट में करा था, यही क्वेश्चन है, इसका रूट भी 3 और -4 दिया हुआ था, उसी का रिवर्स केस है। इसको हम लोग फार्मूला अप्लाई करके भी बना सकते हैं, सिंपल मेथड है। फार्मूला इसका होता है x², सबसे पहले बाहर लिखेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा के साथ कैसा साइन आता है? माइनस का साइन आता है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा और किसके? b के साथ जुड़ा रहा था, b के साथ x आता है, x डाल देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, बाहर लेके x² माइनस लगा दें बाहर, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा कितना? -4 प्लस में -3, बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, -4 इंटू में -3, सॉल्व करेंगे x² प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस, ये होगा 7, 4 के साथ और ये x प्लस यहाँ पे देगा 12। ये बहुत ही आसान केस है। When alpha and beta given, we simply use this formula for find the relation or find the polynomial. Okay बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम लोग पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन जाने, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, फिर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं, क्यूबिक सॉरी लीनियर का और क्वाड्रेटिक का, फिर पढ़े रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अगले क्लास में फिर रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट क्यूबिक का ही पढ़ेंगे, फिर आगे और पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। थैंक यू।